नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़े एक बड़े मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। देश भर में 20 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के खाते में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं आई। देश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी का चयन उत्तर प्रदेश से हुआ था। जो प्रस्तावित स्मार्ट सिटी बननी थी उसमें से 13 अकेले उत्तर प्रदेश से थी, लेकिन जो पहली लिस्ट केंद्र सरकार ने जारी की है उसमें उत्तर प्रदेश के एक भी शहर का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री का वाराणसी, गृह मंत्री का लखनऊ तक का नाम नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है कि जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 में 73 सांसद दिए, उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को पहली लिस्ट में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दी। चर्चा इस बात की है कि क्या मोदी सरकार उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है? क्या ये सूची जो नई आई है स्मार्ट सिटी को लेकर, ये राजनीतिक सूची है या फिर इस सूची के कुछ और मायने हैं? क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं या उत्तर प्रदेश की जानबूझकर मोदी सरकार ने उपेक्षा की है? वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश को एक भी स्मार्ट सिटी का न मिलना? अगर सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो, तो फिर स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार के फंड की क्या जरूरत थी? अगर बनारस और लखनऊ जैसे शहर जो बहुत अपग्रेडेड सिटी हैं, अगर उनके लिए भी स्मार्ट सिटी का चयन नहीं होता है, तो ये बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है कि क्या उत्तर प्रदेश के साथ कोई सौतेला व्यवहार केंद्र कर रहा है, और क्या कोई राजनीतिक कारण है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश को एक भी नाम स्मार्ट सिटी में नहीं आया? सवाल लाजमी है, जवाब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि 80 में 73 सांसद यहीं से चुनकर गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। आज 4 खास मेहमान इस विशेष चर्चा के लिए मैंने स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिलाल नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और सामाजिक मामलों के जानकार डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और लखनऊ में बहुत सक्रिय और खासतौर पर स्मार्ट सिटीज के मामले में जूही सिंह। बहुत स्वागत आप चारों का। विजय बहादुर, आप उम्मीद तो करते हैं कि मैं पहला सवाल आपसे ही करूंगा। मुझे लगता है कि पहले तो आप क्षमा याचना करिए उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपने जो पहली लिस्ट जारी की उसमें उत्तर प्रदेश के साथ आपने धोखा किया है। अब ब्रजेश जी, बहुत एक्सपेक्टेशन थी आपसे। नहीं, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे अगर क्षमा याचना की स्थिति होगी तो मैं क्षमा याचना करने को तैयार हूं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। आई अप्रिशिएट। नहीं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए कि क्या 73 सांसद उत्तर प्रदेश से जीतने के कारण केवल उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिलनी चाहिए या उसके कोई मानदंड होंगे? और अगर वो मानदंड हैं तो उन मानदंडों में जब भारत की सरकार ने 97 सिटी 98 सिटी को चुना और जिन 13 शहरों को चुना उनको 2-2 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी के लिए पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए दिया, तो क्यों नहीं बनाए गए? क्यों उन मानकों की पूर्ति नहीं की गई? क्या कर रहे थे वो अधिकारी? जिन सवालों को जब हम एक प्रतिस्पर्धा में जाना चाहते हैं तो क्या उस प्रतिस्पर्धा में वो जो जिन पर दायित्व था उन लोगों ने दायित्वों का निर्वहन किया? ठीकरा राज्य सरकार पर नहीं, हम फिर देखिए, हम ठीकरा नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर राजनीतिक परिस्थिति होगी और राजनीतिक रूप से निर्णय लिया गया होगा तो हमें क्षमा याचना करने में कोई संदेह नहीं है, और मैं आपकी इस तथ्य से सहमत हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किन लोगों के कारण और किन परिस्थितियों के कारण हुआ कि हमारे पास लखनऊ, बनारस, आगरा जैसे शहर थे, मेरठ भी है, मेरठ भी था, इन सारे शहरों के होने के बावजूद और सारी परिस्थितियों के होने के बावजूद हम उन 20 पहले शहरों में चयन नहीं करा पाए। क्या कारण थे? डॉक्टर हिलाल कंसल्टेंसी का फीस मिली, सारी चीजें थी। अगर वो नॉर्म प्रतिस्पर्धा थी तो उस प्रतिस्पर्धा के दौर में उन कागजों को दुख हुआ उत्तर प्रदेश को। विजय बहादुर पाठक, उत्तर प्रदेश को दुख हुआ है। नहीं, मैं कहता हूं, और यहाँ के नागरिक होने के नाते आपको भी दुख होना चाहिए। हमको भी दुख है ब्रजेश जी, लेकिन वो यह बात तो तय होनी चाहिए ना कि कहां से ये गलती हुई। डॉक्टर हिलाल नकवी, किसकी नीयत खराब है? देखिए, निश्चित रूप से जो तर्क विजय पाठक जी ने दिया है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तर्क है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपनी रिपोर्ट बना करके नहीं दे रही है और उसकी वजह इसके कारण स्मार्ट सिटी को नहीं चुना गया है, दोस्ती है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को जो है इसका जवाब निश्चित रूप से देना होगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश का, और ये उत्तर प्रदेश का नुकसान जो है सन 1990-91 से लगातार होता चला आ रहा है, जबकि सारे जितने भी और प्रदेश है वो तरक्की करते चले गए, उत्तर प्रदेश जो है वो गर्त में जाता चला गया। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि जब आपके यहां से 73 एमपी यहां से जीत करके गए थे, उन 73 एमपी ने क्या फॉलो अप किया था? क्या उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि अगर उत्तर प्रदेश जो है वो आपको देने में अक्षम है तो आप उसको पहले से ही कहते कि नहीं दिया, इसलिए आपको नहीं मिलेगा? कोई बयान नहीं आया। आपने स्वयं ने जो है वो किसी प्रकार का इसको आगे बढ़ करके कोई लीड नहीं ली कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिल सके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप सारे शहरों के जितने भी नाम है उनको देख लीजिए, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार,
पंजाब बीजेपी और अकाली दल की सरकार, गुजरात बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार, इसके अलावा एक शहर तमिलनाडु को है और एक शहर उड़ीसा को है। तो सारा जितना भी भारत है बीजेपी शासित राज्यों में है, उसमें केवल और केवल बीजेपी शासित राज्यों को ही, जहां पे प्रदेश में इनकी सरकार है, उनको स्मार्ट सिटी दिए गए हैं, बाकी किसी को नहीं दिया गया। गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ की है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसने इन्हें सर आंखों पर बैठाला था, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है, निंदनीय है, और इसकी जितनी डॉक्टर मुकुल बुराई की जाए उतनी कम है। डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, सामाजिक तौर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर आप क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के शहर चुने क्यों नहीं गए? देखिए, ये बड़े ताजुब की बात है, हैरत की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो विश्व मैं के, तो कहता हूं सदमे की बात है। बिल्कुल सदमे की बात है कि छठा सबसे बड़ा देश होता अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश मान लिया जाए। हमारे यहाँ एक भी शहर इस लायक नहीं इन्होंने रखा, और एक भी शहर इस लायक नहीं पाया गया। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं, हालांकि वोट के लिए कोई मानदंड नेता लोग नहीं अपनाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो तमाम पैरामीटर लेकर खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जवाबदेही कोई है नहीं। चुनाव में जो वायदे किए जाते हैं, जब पूछा जाता है कि भाई आपने क्या किया, तो उसका कोई मानदंड नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की बात आती है तो मानकों की बात आ जाती है। फिर दूसरी बात यह कि अगर इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है तो पूरी पारदर्शिता से केंद्र सरकार उन कारणों को भी जारी करेगी कि ये कारण थे जिनके कारण उत्तर प्रदेश को शहर नहीं मिले। जूही सिंह जी, उत्तर प्रदेश के एक भी शहर का स्मार्ट सिटी में न चयन होना आपको भी दुख देता है? और दूसरी बात यह है कि जब आपको पता था कि मानदंड स्थापित किए हैं तो आप लोग क्या बैठकर तमाशा देख रहे थे? इनके 73 सांसद क्या कर रहे थे, ये प्रश्न आज के दिन उठ रहा है। जब आप वोट मांगने जाते हैं तब वास्तव में कोई मापदंड की बात नहीं होती है। 2 करोड़ रुपए इन्होंने किसको दिए, कौन से मापदंड उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्लंघन किए और कौन सी रिपोर्ट हमने सबमिट नहीं की, क्या मापदंड है जिनके हिसाब से इन्होंने चयन किया है अपनी सिटीज को कि बिहार से कोई सिटी नहीं है, उत्तर प्रदेश से सिटी नहीं है, बंगाल से सिटी नहीं है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इनको देने हैं पारदर्शिता से। जब आप वोट, वजह क्या लगती है, क्यों ऐसा हुआ? एकदम सौतेला व्यवहार है, राजनीतिक मैकेनिज्म की खामी है या पॉलिटिकल रीजन है? पॉलिटिकल अगर रीजन है तो जो 73 सांसद आपके उत्तर प्रदेश हैं उनको आज के दिन में शर्मसार होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्मार्ट सिटी में इंक्लूड नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और क्योंकि वहां आप मेरिट बेस्ड बात कर रहे हैं, आप सडनली बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज, आप बात कर रहे हैं मन की बात, आप बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, आप बात कर रहे हैं नमामि गंगा, और हर चीज में जब कार्यान्वयन की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, ये बात गलत है। आपके सांसद क्या आज के पहले कहीं भी किसी भी मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए और कहा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, ये रिपोर्ट नहीं दे रही है, इसलिए ये शहर हम चयनित नहीं करेंगे? तो क्यों ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश के साथ? ये आप बीजेपी से पूछ सकते हैं। लेकिन और दूसरी बात ये कहने की कि नहीं हम सेकेंड लिस्ट में ले लेंगे, ये तो और भी शर्मसार होने की बात है कि आपको उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है, इस पूरे मैप पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हम सेकेंड लिस्ट में इसको कंसिडर कर लेंगे और हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया जा रहा है कि आपने हमें 2 करोड़ रुपए दिए कि हमने रिपोर्ट बनानी थी और हमने नहीं बनाई। इसको पारदर्शिता से जरूर टेबल पर लाना चाहिए। विजय बहादुर पाठक, ये आपका कृपा के आधार पर उत्तर प्रदेश का अगली लिस्ट में चयन करेंगे? और दूसरी बात, अगर मानदंडों में कोई कमी थी तो इसका फॉलोअप क्यों नहीं किया गया? जवाब तो आपको भी जनता के बीच देना है ना। और आप जब ये बात कहते हैं, बीजेपी बहुत गाल बजाती है और जब ये कहती है कि हम तो साहब विकास की राजनीति करते हैं, हम तो और राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अब जब बात विकास की आई एक्चुअल तो आप सबसे पहले कट लिए। ब्रजेश जी, आपका चैनल बड़ी गंभीरता से लोग देखते हैं और इस डिबेट को भी देखते हैं, इसलिए मैं जरूर चाहता हूं कि तथ्य आए। मुकुल जी ने कहा और मैं मुकुल जी की एक बात से सहमत हूं कि जो मानदंड बनाए गए उनको पूरी पारदर्शिता से जारी करना चाहिए, और मैं आपकी डिबेट के बाद मैं भी मंत्री जी से कहूंगा कि जारी करना चाहिए। लेकिन जो लोग जानते हैं कम से कम वो तो गलत बयानी ना करें। अगर ये तथ्य थे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट जानी थी, डीपीआर बनी थी, खुद मुख्य सचिव ने समीक्षा की, तो डीपीआर में पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं गई? और फिर सुनिए ब्रजेश जी, आप हम सुनिए, अगर कोई कमी नहीं, एक मिनट सुनते रहिए, पूरी बात सुनिए। अगर सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर पूरे हैं, देखिए बोलने जस्ट लिसन, नहीं लिसन आप सुनिए, नहीं हम आप सुनना पड़ेगा, आप क्यों सुनाएंगे भाई? सुनना पड़ेगा, आप हमारी बात भी सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, हमको नहीं सुनेंगे? तो हमारी बात तो सुनेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन हमारा हमसे जब आपने 3 सवाल किए और तीनों का उत्तर आप लेंगे नहीं, आप जो कहेंगे हम सुनेंगे। तो सही सवाल नहीं, आप सवाल लेने को तैयार नहीं है, आप हमसे 3 सवाल लेने को तैयार नहीं, हम लेने को तैयार नहीं तैयार, लेकिन आपने 3 सवाल किया, उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। एक और जोड़ लीजिए उसमें,
अगर सभी कुछ अच्छा होता, हाँ। लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक बहुत है। अच्छा होता, सारे सिविक अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे होते, तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आप हमारा चयन स्मार्ट सिटी में कीजिए। ठीक है हम भाई तो परेशान शुदा शहर आपने था, चार आपसे सवाल- मदद मांग रहे थे सुनिए, आपने और चार- आपने क्या हमको अंगूठा दिखाया। नहीं नहीं, आपने 4 सवाल पूछे, चारों का Please, उत्तर- go ahead. सुनिए, चारों का उत्तर ले लीजिए। Please. मैंने कहा कि जो लोग तथ्यों को जानते हैं वो तथ्य ठीक से रखें, एक बात। और दूसरी बात आप बताइए, हम राजनीतिक दल हैं, जो सवाल हम पर उठा रहे हैं, हिलाल भाई ने भी कहा 73 सांसद हैं, जूही जी ने भी कहा 73 बातों को सांसद। भटकाइए मत, आपने मुझसे बड़े अरे, मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूं। प्लीज गो ये अहेड। सारे लोग कहे कि 73 सांसद हैं, हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के शहरी विकास मंत्री के जनपदों को, उनके चुनाव क्षेत्रों को नहीं लेते। पर अगर हमने एक व्यवस्था बनाई कि राजनीति से परे हटकर बिना किसी भेदभाव के चयन की प्रक्रिया पूरा किया जाए, तो क्या ये हमारा दोष है? क्या हर चीज केवल वोट के लिए होगी? वोट के लिए मजहब के आधार पर मजरों का चयन होगा, सड़क धर्म के आधार पर बनेगी, सड़क आपका जाति के कौन आधार सा पर बनेगी? पैरामीटर है, नहीं, बताओगे कुछ? नहीं, जो पैरामीटर, कुछ ज्ञान बढ़ाओ भाई, नहीं, हम लोगों जो का भी। पैरामीटर और हम जो मान लीजिए कि guideline- हम बड़े अभागे शहर में नहीं, रहने वाले ब्रजेश लोग हैं। जी, हम आप खुश भागे नहीं, रहिए। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उन शहरों का चयन हो, लेकिन जो मानदंड बनाए गए थे उन मानदंडों के आधार पर आप बताइए। तो मानदंड भारत के सरकार- आधार पर सुनिए, राजनाथ सिंह भारत- वोट क्यों नहीं मांगा? भारत सरकार के शहरी मोदी विकास- ने मानदंड के आधार पर नहीं, वोट मांगते फिर अच्छा ये बताइए, जब देने कोई की बारी सरकार आई, सिस्टम से जब चलेगी देने नहीं। की बारी आई तब आप कह रहे हैं मानदंड पे नहीं, आइए। कोई सिस्टम तो सरकार आप बनाएगी वोट मांगते वक्त मानदंड पे नहीं, नहीं कोई आए। सरकार सिस्टम बनाएगी। ये कौन सा नहीं, सिस्टम कि आपने केवल बताया? राजनीति के मुझे लिए, बताओ ना केवल कौन सा वोट के सिस्टम लिए बनाया सारे आपने? काम होंगे। आपने कौन सा सिस्टम नहीं, जो बनाया? पैरामीटर, जो मानदंड बनाएंगे उन पैरामीटर और उन मानदंडों को आप बताइए। अभी सवाल उठा था, भुवनेश्वर हमारी सरकार है क्या? और चयन सिटी में पहला नाम कौन है? भुवनेश्वर मैं है। किसी अन्य राज्य की बात झारखंड नहीं में कर रहा। नहीं, आपने कोई हमारे शहर नहीं उत्तर है, प्रदेश के लिए छत्तीसगढ़ क्या का किया? कोई मेरा शहर नहीं है। कंसर्न, तो माई देखिए, कंसर्न इज ओनली उत्तर प्रदेश। एकदम कंसर्न है और इसके राजनीतिक कारण नहीं है। जिन कारणों की है उनकी कारणों की तलाश होनी चाहिए कि यह क्यों हुआ और क्यों सही तथ्य और सही सूचनाएं नहीं पुटअप की गई, एक बात। और संसदीय लोकतंत्र में सारे लोग सांसद और विधायक के बारे में जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सांसद और विधायक की कितनी भूमिका होती है। मंत्रियों की तो बहुत सारे मामलों में भूमिका नहीं है। सांसद विधायक कितनी बार कर पाएंगे? सरकार को रिपोर्ट बनानी नहीं है, क्यों नहीं बनाते? डॉक्टर हिलाल नकवी जी। सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं विजय बहादुर पाठक, जवाब नहीं दे रहे हैं। जी सवाल के बदले 6 सवाल दाग दिए इन्होंने। जी हाँ, देखिए अरे हम लोग अभागे शहर में रहते हैं भाई, ठीक है, सवाल तो ऐसे मत पूछो। विजय भाई ने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सांसद कौन है? राजनाथ सिंह साहब हैं। अगर लखनऊ की रिपोर्ट नहीं गई है तो क्या सांसद का उसके अंदर कोई भूमिका नहीं है? क्या सांसद इस चीज से इनकार कर देंगे कि लखनऊ के साथ जो चाहे हो वो नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे, कहेंगे ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है? क्या वो लखनऊ के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? क्या वो केवल यहां के पास वोट पाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जब यहां से रिपोर्ट नहीं गई थी तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से, जो कि वाराणसी से आते हैं, कोई पूछा गया कि भाई हमारे सांसद जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश ने वाराणसी को स्मार्ट सिटी के अंदर परिवर्तित करने के लिए रिपोर्ट नहीं भेजी? क्या वो सांसद केवल वोट लेने के बाद बैठ जाएंगे, केंद्र में जाके बैठ जाएंगे और यहां पे आके बताएंगे जब कि वोटिंग साहब, हुई थी, राजनीतिक मानदंड जो है वो एक होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की सियासत नहीं होनी चाहिए? इससे बड़ी सियासत क्या हो सकती है कि आपका सांसद जो कि यहां से प्राइम मिनिस्टर बन के जाता है, उसको यह भी फिक्र नहीं है कि बनारस की रिपोर्ट, जिसके लिए 2 करोड़ भेजे गए केंद्र से, वो रिपोर्ट गई है या नहीं गई है? तब भी सवाल के घेरे में आप ही खड़े होते हैं, क्योंकि सांसद चुनने हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। अगर जनप्रतिनिधि है तो जनता का प्रतिनिधित्व वहां करेंगे। सवाल के बदले और- सवाल करते हैं साहब जनता से। जी, सवाल के और अब जब आएंगे जनता के पास तो जनता भी अपना मानदंड रखेगी कि आपने स्मार्ट सिटी में हमको क्यों नहीं रखा, दूसरी लिस्ट में आप कैसे लेकर के आएंगे? हमने जब रिपोर्ट नहीं भेजी तब है तो हमको हमारी कहेंगे किसी लिस्ट में नाम नहीं आना कुछ चाहिए। गरीब शहरों को शामिल किया गया। हाँ, तो उसके अंदर तो किसी का नहीं आना ओके, चाहिए। डॉक्टर वो मुकुल मानदंड कैसे हटा श्रीवास्तव, दिए ऑल राइट जाएंगे? डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, इसके पहले भी जब शहरी विकास मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता कराई थी इंटरनेट पर, अपनी वेबसाइट पर, और वोटिंग कराई थी इसकी प्रॉपर, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के 5 शहर टॉप 10 में आए थे, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहर शामिल थे। ऐसा क्या हो गया कि वोटिंग में तो ये शहर 5 टॉप 5 टॉप 10 में शामिल हुए, जब एक्चुअल टॉप 20 आया तो इनको बाहर कर दिया गया? तो क्या वो वोटिंग तमाशा थी, ड्रामा थी, या सच में कुछ मानदंड ही अलग इसके थे, जनता को भरमाया गया? अगर वोटिंग पैमाना थी तो उत्तर प्रदेश के 5 शहर आने चाहिए थे। देखिए, आपको याद होगा, वोटिंग बिल्कुल खबरें तमाशा छपी थी नहीं- अखबारों में। जी, वोटिंग बिल्कुल तमाशा नहीं थी। अब जैसा कि विजय जी जिन कारणों का हवाला दे रहे हैं और आप सभी लोगों ने जिक्र किया कि हमारे देश में राजनीतिज्ञों से जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल के बदले और सवाल खड़े कर देते हैं कि मुद्दे को तकनीकी रूप से इतना उलझा दिया जाए कि जनता उसी भ्रम में फंसी रह जाए। मैं अपनी बात देश की जनता को अप्रिशिएट करता हूं कि ये सवाल के बदले सवाल तो सुनते हैं,
पर जवाब बहुत ठीक से देते हैं। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब जो आने वाले वक्त में 2017 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने तकनीकी रूप से एक गलती तो करी है, क्योंकि अगर सांसद के रूप में भी सांसदों की जिम्मेदारी अपने शहरों की बनती है, क्योंकि वो अपने शहर के प्रथम नागरिक होते हैं और जनता ने उन्हें चुन करके भेजा होता है। तो सांसदों को इस मामले में बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर उनके शहरों में इस तरीके से काम नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पर इस तरह के सारे मुद्दों पर एकदम से मौन रहा, इस तरीके की कहीं कोई सूचना नहीं आई कि सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, उस पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके लिए राज्य सरकार दोषी है, लेकिन इस तरीके का ना तो कोई बयान, ना तो कोई आरोप इन बीजेपी के सांसदों द्वारा लगाया गया। तो इसमें एक सवाल उठता है कि अगर राज्य सरकार गलती कर रही है तो जो सांसद हमने चुन करके भेजे हैं वो क्या कर रहे हैं? जूही सिंह जी, आरोप इस बात का है समाजवादी पार्टी की सरकार पर कि जब सब कुछ मानदंडों के आधार पर तैयारी हो रही थी तो आप जानबूझकर चुप बैठकर तमाशा देख रहे थे ताकि इन शहरों का चयन ना हो, और बाद में आप राजनीतिकरण का आरोप लगाए जो आप लगा रही हैं। ब्रजेश जी, और अब आप तो बाकायदा मजे ले रहे हैं आप लोग, आपको दुख नहीं है, आप इसका पूरा राजनीतिकरण करने पर आमादा हैं। आपने कोई सिंसियर एफर्ट नहीं किया पिछले 2 दिनों में कि आपकी सरकार ने कोई रिप्रेजेंटेशन केंद्र को दिया। बहुत बड़ा देश है, जो आप कह रहे हैं विजय बहादुर जी कि एक मापदंड हमने बना दिया, उस मापदंड के अकॉर्डिंग वही मापदंड गुवाहाटी पे भी इस्तेमाल होगा, लखनऊ पे भी, कानपुर में भी होगा। गलत है वो मापदंड। कौन से हैं जो मैकेंजी को ने इनको बना के दिए हैं? वो मापदंड ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने अपनी सैलरीज पे की हैं कि नहीं 3 साल तक। ऐसे कई मापदंड हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार जिन पे काम कर रही है। जो मापदंड अगर आप देखेंगे तो वैसे ही उत्तर प्रदेश के किसी शहर को स्मार्ट सिटी की फर्स्ट लिस्ट में आपको लाने की कोई मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि वो मापदंड आपके मंत्रियों के पास जरूर होंगे। मैं ये नहीं कहती कि जैसे आप कहने कि सांसद क्या है, तो मंत्री तो है, कुछ सेंट्रल के मंत्री हैं, उनके पास वो मापदंड गए होंगे। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग इंटेलिजेंट है, क्या उनको पता नहीं था कि ये मापदंड अगर रीजनल वेरिएशंस के साथ नहीं आएंगे तो कोई न कोई इलाका जरूर छूट जाएगा? राजनीतिकरण हो या मंशा हो, इसमें नुकसान उत्तर प्रदेश का हुआ है, चाहे राज्य सरकार का हुआ है, चाहे केंद्र सरकार को जिन लोगों ने चुना है उनका हुआ है। 2 करोड़ रुपए जो बार बार कहे जा रहे हैं कि हमें दिए हैं, वो इतनी बड़ी राशि नहीं कि उसके लिए हम रिपोर्ट भी बनाकर ना भेजें। हम बिल्कुल चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने, हम बिल्कुल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। आपको मेडिकल कॉलेजेस के लिए जमीन चाहिए थी, मेडिकल कॉलेज की जमीन राज्य सरकार दे रही है। जहां भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई मंशा नहीं थी। विजय बहादुर पाठक जी, रिप्लाई। जूही सिंह जी ने कहा तो आपने वजह अभी तक नहीं बताई, आपके मंत्री ने। नहीं, जूही सिंह ने कहा तो मैं जानकारी मिला दूं, जो 13 शहर थे उन सारे शहरों को 2-2 करोड़ रुपए दिए गए थे कंसल्टेंसी और डीपीआर बनाने के लिए। इसलिए 2 करोड़ की जो राशि है ये नॉन इशू है विजय बहादुर। नो, एक बात सुनिए, 2 करोड़ और दूसरी बात नॉट फॉर डेवलपमेंट पर्पज। नहीं, दूसरी बात कि राजनीतिक रूप से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य में यदि सूखा पड़ता है और सूखे की रिपोर्ट देर से जा रही है तो क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? हमले को सुनिए, यदि स्मार्ट सिटी के चयन पर की प्रक्रिया है, डीपीआर बनाने में दिक्कत होती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अभी बिजली के लिए 24 घंटे बिजली, हमको बताओ हमने कमी क्या है? प्रस्ताव किया, उस प्रस्ताव हमने कमी बताओ ना, भारत की सरकार ने हमें क्यों नहीं चुना तो मुख्यमंत्री ने तारीफ की। मेरा यह कहना है कि भारत की सरकार विकास में भेदभाव नहीं करना चाहती है, विकास की योजनाओं को, और अगर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को स्मार्ट बनाने की स्थिति होगी तो बनाना तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही होगा। अगर वो समीक्षा करते हैं कि पैसा नहीं पहुंच रहा है, सूखे का पैसा वो भेज रहे हैं और लोगों के खाते में पड़ा है, बटा नहीं है, तो मशीनरी तो मुख्यमंत्री को ही ठीक करनी। मुद्दे को डाइवर्ट करिए, जनता पार्टी केवल जिम्मेदार नहीं होगी। विकास में हम सियासत नहीं करना चाहते हैं। जो योजनाएं परियोजनाएं विलंबित हैं उसको लेकर सांसद भी लगातार मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो। वोट की सियासत अलग है, ओके, लेकिन विकास में हम सियासत नहीं करते। डॉक्टर हिलाल लखवी, क्या भेदभाव हो रहा है विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ या दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जी, निश्चित रूप से सपा और बीजेपी दोनों सपा भी पॉलिटिक्स कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। दोनों ही नहीं चाहते हैं कि 2017 आप तो यूपी में इस लायक ही नहीं कि इनको चैलेंज भी कर नहीं, ये तो आपका अपना आकलन हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा कि हम किस लायक हैं और कहां के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या वैसे क्या भी कहा जाता तो बहुत किस लायक है वैसे? इस लायक है कि अगर गलत
कोई भी बिल पास होता है तो वो पास नहीं कर पाते संसद में। 40 हाईजैक कर लेते हैं। इतनी ताकत रखते हैं। लखनऊ में तो ये भी गलत नहीं कर काम पाते नहीं हैं। होने देते। लखनऊ में तो ये भी नहीं कर पाते। गलत काम नहीं होने देते। लखनऊ में ये भी नहीं कर पाते पार्टी हैं। का हो समझ, जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं, जमकर सियासत कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि 2017 से पहले केंद्र सरकार के द्वारा कोई स्मार्ट सिटी यहां बनने पाए, और ना ही केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार जो है वो आगे बढ़ पाए और दिखा पाए आगे चल करके कि साहब इस प्रकार से हुआ। एक बात। दूसरी एक बात विजय भाई से हम पूछना चाहते हैं कि 2 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, क्या नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने बैंक से काट करके दिए 2 करोड़? हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। अरे वो तो 2 करोड़ कंसल्टेंसी दिए के का लिए क्या था, मतलब है? ड्राफ्टिंग के लिए था। नहीं, ड्राफ्टिंग के लिए 2 करोड़ सर्वे के दिए, लिए एहसान था। किया है क्या? मतलब क्या ऐसा कह रहे हैं 2 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, लेकिन जैसे पर्सनल अकाउंट से काट करके दे दिया। एक गली की नहीं, तो सड़क भी 2 करोड़ में नहीं आप होती। टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं तो सवाल तो हम सब करेंगे। वो तो 2 करोड़ कहा गया, आपसे भी करेंगे, लेकिन वो सरकार की योजना थी, सरकार की ओके, योजना तो के लिए पैसा सरकार दिया एक गया। सरकार वन ने बाय वन, दूसरे वन बाय वन, सरकार को प्लीज। दिया है। इसलिए इस चीज को कहना 2 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, खैरात में दिए, भीख में दिए, क्या बात करते हैं आप? मतलब अजीबोगरीब ये बात है कि हमारा पैसा हमको हमारे पास आ रहा है और ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कितना बड़ा इन्होंने उपकार कर दिया। और वो भी सर्वे के लिए दिया है साहब, विकास के लिए थोड़ी सर्वे के लिए उसी वो सर्वे भी की है। वजह से तो और समस्या रही बात उत्पन्न विकास हुई। की, तो विकास जो है वो और तो उस समस्या का निदान तो विकास- होना चाहिए ना। विकास जो है वो दिल्ली के कूड़े में ही सिर्फ हो रहा है, और वही कूड़ा राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में आ गई। ओके ओके, डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, क्या विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ कोई भेदभाव हुआ? समाजशास्त्री के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ? हमारे साथ इतना ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? बिल्कुल भेदभाव हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है या आरोप लगा रही है, तो वो खुल करके उनके नेता ये आरोप लगाएं कि समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में अक्षम है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, और ये कारण थे जिनके कारण हमने इन शहरों को बाहर किया। इसका कोई ठोस कारण मिलना चाहिए जनता को कि भाई भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य क्यों पिछड़ गया, क्या वो कारण है। और मुझे इसमें सीधे सीधे राजनीतिक, ये बीजेपी के मिशन को झटका है 2017 में? हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल शहरों में, क्योंकि बीजेपी जो है झटका शहर आधारित पार्टी है और शहरी युवा ज्यादा वोट करता है बीजेपी को, ये उसके लिए झटका हो सकता है। आज डॉक्टर नकवी बहुत खुश हैं, कह रहे हैं बड़ा झटका है। इनको झटके से बड़ा खुशी होती है जब बीजेपी को लगता है। जूही सिंह जी, जूही सिंह जी, मेरा ये आपसे अंतिम प्रश्न है कि अब आपके पास विकल्प क्या बचते हैं? क्या आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार कोई रिप्रेजेंटेशन देगी केंद्र की सरकार को? बिल्कुल आपने देगी। आज तक 48 घंटे बीतने के बाद जी। आपकी सरकार ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि यूपी की सरकार केंद्र से ये पूछती कि बताओ हमारे 13 शहर में एक क्यों नहीं चुना आपने? आप पूछ लेंगे बुंदेलखंड के अब लिए भी इसलिए हमने पूछ पूछा लेंगे है। क्योंकि अब ये मुद्दा बना है, नहीं ऐसा नहीं वरना है। आप भी इस नहीं, पूरे ऐसा मामले नहीं पर है। खूब ऐसा अच्छे से नहीं हाथ है। धुल रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल पूछ लेंगे। क्यों नहीं पूछा बुंदेलखंड अब पे तक भी हमने आपने? पूछा है, बिजली पर भी पूछते हैं आपको हम। कोई केयर नहीं है क्या उत्तर प्रदेश नहीं, की? एकदम अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, 2017 में हमें तो आपने इलेक्शन में इनसे जाना पूछा है। क्यों नहीं? क्यों पूछ नहीं अब तक लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को? बिल्कुल लिख लेंगे। 2 करोड़ रुपए और में उनसे बंद कर पूछिए। दिया क्या? नहीं, 2 पूछिए करोड़ केंद्र रुपए की जैसे सरकार आपने से। कहा कि वो इस लायक केंद्र नहीं सरकार कि से हम पूछिए लोग कि हमारे उसको शहर पैनल क्या पर डिस्कस करें। हमारे तो, शहर से क्या बदतर गया है। है? उसको बिल्कुल यूज नहीं मिसयूज किया नहीं है। किया गया। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं बिना किसी प्रूफ के कि उसका मिसयूज किया गया है। तो जरूर पहला सवाल आपका आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ओके, कि आप हमने प्लीज रिपोर्ट कंटिन्यू। ये तो हम क्यों नहीं किया? पारदर्शिता से बताएंगे वन बाय वन, ना वन कि- बाय वन। जी जूही सिंह जी, आप कंटिन्यू रहिए। मुख्यमंत्री पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं जब भी कभी सेंटर से कोऑपरेशन चाहिए होता है या हमें महसूस होता है कि नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल तर्कसंगत तरह से हम उनसे पूछते हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो बुंदेलखंड की समस्या हो, चाहे सूखा राहत पैकेज आने की समस्या हो, या हमें कोई भी कोऑपरेशन जरूरत है। इस पे विजय हम बहादुर लिखेंगे। पाठक, अंतिम सवाल सिर्फ आपसे, पुनर्विचार करेंगे अपने फैसले पर? अब ब्रजेश जी, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शहर चयन हो स्मार्ट सिटी में। क्या कारण है उसकी ईमानदारी से मुख्यमंत्री भी समीक्षा करें और भारत सरकार भी इसको देखे कि जो परिस्थितियां हैं वो देखे और यहाँ समीक्षा हो। नहीं, स्वाभाविक। अरे आप भी कहते हैं समीक्षा करेंगे। मानदंड पारदर्शी ओके, थे विजय बहादुर और उन पाठक, मानदंडों को जारी किया जाना हिलाल चाहिए। नकवी, डॉक्टर मैं आपके मुकुल चैनल पर श्रीवास्तव। सहमत हूं इस बात से। 2017 सार्वजनिक में जारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे जनता साथ कितना इस बड़ी समीक्षा करेगी परिचर्चा वो में तो शामिल कांग्रेस होने के लिए। देख लेगी, वो बात इसमें अलग कोई दो राय नहीं है कि एक भी स्मार्ट सिटी का चयन उत्तर प्रदेश के लिए न होना ये प्रदेश के लिए भी झटका नहीं बल्कि सदमे की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की कसौटी का भी सवाल है कि जब विकास की बात करने वाले लोग अपने ही संसदीय क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हों, तो अगली लिस्ट में यूपी के साथ कौन सा इंसाफ होगा, ये देखने वाली बात होगी। जब टॉप 10 की सूची बनी थी तो उत्तर प्रदेश के 5 शहर उसमें प्रतियोगिता में आगे आए थे, और जब बात पता नहीं किन मानदंडों की हुई तो उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 20 में शामिल नहीं हुआ। जवाब केंद्र की सरकार को देना है, और जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देना है कि 48 घंटे बीतने के बाद भी उसने केंद्र सरकार से ये जवाब क्यों नहीं मांगा। बहुत बहुत शुक्रिया।